Hi students. So this is the chapter number 5. It is about acids, bases and salts. So students, almost you have some like basic knowledge about acids, bases and salt. एसिड और बेसिस नॉर्मली दोनों एक साथ में ही आते हैं और सॉल्ट्स कई बार अलग तरीके से अलग जगह आ जाता है। बट ये दोनों जो है ना टॉपिक एसिड्स एंड बेसिस ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट जैसे हैं और काफ़ी कॉमन टॉपिक जैसा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से। ठीक है। सो पहली बात यहाँ पे ये आती है कि व्हाट इज़ दिस एसिड एंड बेसिस। तो इनकी सबकी डेफिनेशन भी अच्छी तरह से दी है। सो देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेसन जैसे। सो लेमन जूस है, ऑरेंज है, या बहुत सारी चीज़ें लाइक टैमरिन, शुगर, सॉल्ट और एनी अदर सब्सटेंस लाइक एडिबल थिंग जो हम खा सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को टेस्ट पता चल जाता है, पता है कि वो खट्टा है या मीठा है या बीटर है वगैरह ऐसा टेस्ट में। बट यहाँ पे जो एक बेसिक दो डिफरेंस आते हैं, कौन सा, एक होता है शोर, शोर मीन्स खट्टा टेस्ट में, एंड अनदर इज़ बीटर। इट इज़ बीटर मीन्स ऐसे कड़वा होता है बीटर का मतलब। ठीक है। बट एक्चुअल में इट इज़ बीटर मीन्स हियर आपको समझने का है टेस्टलेस जैसा कुछ, बहुत टेस्ट नहीं आता है जिसमें। ठीक है। यहाँ पे बीटर का मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, तो बीटर का मतलब कड़वा होता है, जैसे करेले होते हैं बिल्कुल कड़वे। वो एसिड टेस्ट, बीटर टेस्ट नहीं होता जो करेले जैसा। ठीक है। तो बीटर का यहाँ पे मतलब एक्चुअली हमें क्या लेना है, टेस्टलेस जैसा कुछ। जैसे स्लीमी, और मैं आपको सब्सटेंस बताऊँ, जैसे कि सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। अगर इनो आपने पिया हो, कभी टेस्ट किया हो इनो जो होता है ना, वो भी, या फिर सोडा जो हम लोग थम्सअप की बोतल में होता है ना, जो थम्सअप के में तो मीठा लगता है वो अलग बात है, बिकॉज इट इज़ शुगर उसमें बहुत होती है इसलिए। अदरवाइज़ वो कड़वा तो नहीं होता करेला जैसा। ठीक है। इन शॉर्ट ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। ओके। सो हम लोग बहुत सारे टेस्ट के लिए आई मीन फैमिलियर हैं, जैसे कि विनेगर है या शुगर है या फिर लेमन जूस है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो टेस्ट में जो खट्टा लगता है, खट्टा मीन्स सोर यहाँ पे है, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। देखो, एसिड एंड एसिडिक का मतलब क्या है। एसिड मीन्स वो सब्सटेंस का नाम है एसिड, जैसे कि साइट्रिक एसिड और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो वो एसिड जो होता है वो सब्सटेंस है। एंड एसिडिक का मतलब होता है, एसिडिक मीन्स इट्स नेचर ऑफ, नेचर मीन्स टेस्ट कैसा होता है, तो वो खट्टा होता है टेस्ट में, एसिडिक के लिए बात करें। और उसी तरह बेसिस में बेस भी होता है और बेसिस भी होता है। तो बेस का मतलब द सब्सटेंस विच इज़ बेस, मतलब अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो बेस में एग्जाम्पल जैसे सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है, या आप दूसरी सब्सटेंस में देखो तो जो नेचर में जो टेस्ट नहीं होता वैसे सब्सटेंस अगर देखें तो एक जैसे ये एसिडिक होता है ना, आई मीन सॉरी, सब्सटेंस जो टेस्टलेस होते हैं। तो एक के बाद एक देख लें, लेकिन जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है बेकिंग सोडा। ठीक है ना। ओके। तो ये हो गया बेसिक। सो एसिडिक एंड बेसिक ये दोनों चीज़ यहाँ पे समझाया है। ठीक है। और इसी तरह जैसे मैंने एसिड और एसिडिक बताया, उसी तरह बेस एंड बेसिक, बेसिक का भी मीनिंग है। ठीक है। बट एसिड है या बेस है वो कैसे पता चलता है, तो उसका एक कॉमन जो मेथड है वो है बाय टेस्ट। हम टेस्ट करके उसको बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। देखो, अभी यहाँ पे इस टेबल में मैंने जैसे दिखा ना, देखो कुकुम्बर है, इट इज़ नॉट शोर, मतलब खट्टा नहीं होता और कड़वा भी नहीं हो, लेकिन कुकुम्बर का टेस्ट मतलब जो ककड़ी खाते हैं ना उसका टेस्ट है। ठीक है। तो वो कैसा, वो ये बेसिक हो गया। ठीक है। अनराइप मैंगो, कच्चा मैंगो बहुत खट्टा होता, दैट इज़ एसिडिक। ग्रेप्स भी है एसिडिक। बेकिंग सोडा है वो हो गया बेस। आंवला है दैट इज़ गूसबेरी, वो भी खट्टा होता है, दैट इज़ एसिडिक। कॉमन सॉल्ट NaCl,
अब सॉल्ट का कोई एसिडिक या बेसिक नहीं होता, बट ये न्यूट्रल में चला जाता है, ठीक है। फिर शुगर होता है, मीठा होता है, टैमरिंड है, कर्ड है, विनेगर है, ये सब के एक एक के एग्जाम्पल देखो ना, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा एसिडिक है या बेस है या फिर दोनों के बीच का है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को इंडिकेटर्स के हिसाब से पता चलता है कि वो इंडिकेट करता है एक्चुअल में कि वो एसिडिक है या बेसिक। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग हर सब्सटेंस को टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। जैसे अगर मान लो लेमन है तो हम लोग टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि ओके एसिडिक है या बेसिक है। बट मान लो कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, मतलब वो अगर पड़ा हो और हम बोले कि लाओ टेस्ट करके देखें, तो ये बहुत बड़ा डेंजरस होगा ना। क्यों? मान लो वो पॉइजन हो, मान लो वो एसिड ही हो, तो मतलब HCl हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग टाइल्स साफ़ करते हैं घर की, अपने घर की जो टाइल्स होती है, तो वो तो एसिड बहुत मतलब ख़तरनाक होती है। अगर वो स्किन पे पड़ेगा तो इरिटेशन होगा, जलन होगा, जल जाएंगे, हमारे बॉडी की स्किन जल जाएगी पूरी, ठीक है। तो हम उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो स्पेशली जो चीज़ बिल्कुल जानते नहीं ना, उसको तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई जो चीज़ हमें पता है तो हम ठीक है खा के बता सकते हैं, उसका टेस्ट करके बता सकते हैं। बट सब्सटेंस जो हम नहीं जानते, ऐसे सब्सटेंस बहुत सारे हैं। और भले अगर मान लो लेमन जूस किसी ने निकाल के चम्मच में दे दिया, एक स्पून में सपोज़, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये लेमन जूस है कि क्या है एक्चुअल में? अगर हमें पता है तो ठीक है, ओके, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बट मान लो अगर लेमन जूस हमें निकाल के दिया है तो हम कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? हमें पता ही नहीं है कि लेमन जूस है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जो पता नहीं है तो वो हम टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, सीधी बात, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कुछ अदर मेथड है कि चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सो इसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है जो नॉर्मली हम पहले तो वो बताते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं एक्चुअली, वो हमें बता देते हैं। इंडिकेटर का मतलब बताता है वो कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? तो एक जो फैमिलियर है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, लिटमस पेपर होता है, ठीक है ना। पेपर के पीस होते हैं, टुकड़े छोटे छोटे। वो देखो मैं पिक्चर में भी शो कर रहा हूँ, एक मिनट, ये है पिक, देखो ये एक्चुअली लिटमस पेपर है, रेड एंड वायलेट कलर का, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये जब लिटमस पेपर पे इस पे अगर वो लिक्विड डालेंगे, जैसे अगर मान लो जो चीज़ हमें टेस्ट करनी है, चेक करनी है, मतलब कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो वो ड्रॉप हम इस लिटमस पेपर पे डालेंगे या लिटमस पेपर को उस लिक्विड के अंदर डिप करेंगे, ठीक है। तो वो अपना कलर है ना चेंज करेगा, ठीक है। वो कौन सा कलर चेंज करेगा उसकी पूरी डिटेल मैं बाद में दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में वो इंडिकेटर का मतलब है वो अपना कलर इंडिकेट करता है, चेंज करके बताता है। तो जो कलर चेंज होगा ना, उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेस है। सो नेचुरल, पहली बात तो इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, तो 3 अलग अलग टाइप के अपने पास इंडिकेटर्स जो इस चैप्टर में है वो डिस्कस किया है। तो जो एक लाइट चेन्स होते हैं उसमें से बनता है, जो लिटमस पेपर हम लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स हैं। तो एक्चुअल में ये एक पर्पल कलर का होता है, डिस्टिल वाटर में ये प्रिपेयर किया गया होता है। सो इसको जब एसिड में डालते हैं ना, इस पेपर को, जो लाइचेंस जो मैं बता रहा हूँ, लिटमस पेपर को, सो इट टर्न्स रेड, मतलब लाल कलर का हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है, एसिडिक। एंड अगर एसिडिक नहीं होगा तो दूसरा कलर होगा, टर्न्स इनटू ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर हो तो बेसिक हो गया, और रेड होगा दैट मीन्स एसिडिक, ठीक है। सो ये हो गया एसिड बेस डिफरेंट इंडिकेट करने के लिए एक फर्स्ट मेथड, जिसमें लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक है या बेस है, ठीक है। सेम वे दूसरी मेथड है जिसमें टर्मेरिक यूज़ होता है, टर्मेरिक पाउडर एंड
एक थर्ड नंबर का है जिसका नाम है चाइना रोज़ पेटल। पेटल मीन्स उसकी पंखड़ी, जो पत्ते होते हैं ना वो। तो चाइना रोज़ के जो पत्ते होते हैं वो भी ऐसे इंडिकेटर यूज़ में आता है, ठीक है। तो दोनों कैसे यूज़ में लेते हैं वो हम लोग चेक करते हैं अभी। चलो आई थिंक वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर देता हूँ। दिस इज़ अप टू द फर्स्ट वन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सी यू फॉर द नेक्स्ट।